जो आदमी को पैसों की समझ होती है वही रियल एस्टेट में आके पैसा कमाता है। अदरवाइज पैसा सब लोग कमाते हैं बट घर कितने लोग लेके जाते हैं ये पैसा लगाने के बाद ही पता लगता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ किराए पर रहने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड घर खरीदने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वही हम बात करने वाले हैं। जनरली जब भी आप कोई घर लेने जाते हो या आपकी जॉब लगती है, कोई ना हर कोई बंदा सोसाइटी के प्रेशर में आ जाता है कि घर लेना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं होती एंड कोई भी चीज़ पूरी तरीके से गलत नहीं होती। उसके अंदर कंडीशन आती है कि कुछ हद तक उनकी बातें सही होती हैं, कुछ हद तक उनकी बातें गलत होती हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं। पहला पॉइंट आता है मेरा प्रोज ऑफ रेंटिंग, मतलब रेंटिंग पे रहने के फायदे क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है मेरा लोअर रेंट। लोअर रेंट से मेरा मतलब है कि आज 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का प्राइस 15 से 20 हज़ार रुपये आता है 2 BHK का। इट मीन्स कि अगर आप इसको 7% लोन पे कैलकुलेट करते हो सो 42,500 रुपये आपका मंथली EMI निकल के आती है 20 साल के लिए। सो फाइनेंशियल प्रेशर आपको नहीं आएगा अगर आप रेंट पे रहते हो। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ। सेकेंड पॉइंट आता है आपका डाउन पेमेंट। जब भी आप घर खरीदने जाते हो यू हैव टू पे 40% डाउन पेमेंट। एटलीस्ट 20% तो देना ही देना पड़ेगा, कुछ बिल्डर 40 मांगते हैं। सो 20% इज अ मास कि आपको उस चीज़ का प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे डाउन पेमेंट देनी है और उसके बाद EMI मुझे बनना पड़ेगा। कंडीशन आ जाती है कि डैट आज आप जॉब कर रहे हो अपने मजे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, बट फिर आप जॉब करोगे मजबूरी के लिए क्योंकि आपको वहाँ पे EMI देना है। सो रेंट विल बी अ बेटर ऑप्शन किराए पर रहो अनटिल अनलेस आप फाइनेंशियली मेंटली ग्रो नहीं कर रहे हो। थर्ड मेरा पॉइंट आता है नो लाइन कॉस्ट। आज आप रेंट पे रहते हो, प्रॉपर्टी अगर मेंटेनेंस मांग रही है सो आपकी हेडेक नहीं है, वो हेडेक है आपकी मालिक की। मकान मालिक अपने आप देखेगा, वो उसकी टेंशन नहीं है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं वो भी मकान मालिक देगा, आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है ईज ऑफ जॉब सिक्योरिटी। ईज ऑफ जॉब सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि डेट आज जहाँ पे आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्लैट या घर चेंज कर सकते हो। या सिंपल सी बात है, जब फैमिली वाले हो तो फैमिली वाले लोग आज आपकी डॉटर जहाँ पे स्कूल में जाती है या आपका वाइफ का जहाँ पे ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेंज द लोकेशन, आप उसके अकॉर्डिंग अपना घर चूज कर सकते हो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ आपको रेंट में मिलती है। फिफ्थ पॉइंट मेरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन से मेरा मतलब है कि डेट आज गुड़गांव के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं ये डिसाइड थोड़ी हो गया कि आपको लाइफ टाइम गुड़गांव के अंदर ही रहना है। आप बेंगलोर भी जा सकते हो, मुंबई भी जा सकते हो या कहीं भी जा सकते हो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ रेंट पर रहने में मिलती है कि आज मैं रेंट पर रहता हूँ, मुझे सिर्फ रात को फ़ोन मारना है कि मैं कल जा रहा हूँ, मेरी जॉब चेंज हो रही है। और अर्लियर यू हैव टू गिव 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है मकान मालिक को कि मेरी नेक्स्ट मंथ अलग जगह पे जा रहा हूँ। सो आपको वहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा कि आज मेरा घर है यार मैं नहीं जा पाऊँगा। सो ईजिली फ्री माइंड आप तुरंत डिसीजन लेके चेंज कर सकते हो। सो ये तो हो गई आपके प्रोज रेंट पर रहने के। अब बात करते हैं प्रोज घर खरीदने की। पहले पॉइंट की बात करते हैं बिल्डिंग एन एसेट। आज जो लोग किराए पर रह रहे हैं इनिशियली जो अमाउंट दे रहे हैं सो दे कैन यूज़ फॉर एन EMI। सिंपल है यार, आज आप घर खरीद रहे हो सो अगर आप लोन भी लेते हो जो EMI आप रेंट पर रहने के लिए दे रहे हो वो EMI आप अपने घर को दे सकते हो जो कि 20 साल बाद आपका खुद का हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका आता है टैक्स बेनिफिट। आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अगर जो भी आपने अमाउंट दिया है उसमें जो इंटरेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 2 लाख रुपए का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। थर्ड पॉइंट मेरा आता है कि दैट इनिशियली अगर आप 2-3-4 साल पहले जाओ बैंक के जो लोन होते थे होम लोन्स वो आपके 8 से 9% होते थे, बट अभी आपका 6 से 7% है। इट मीन्स कि होम लोन्स आपका कम हो चुका है, लोन आपका इजीली हो जाता है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। फोर्थ पॉइंट आता है नो वरी ऑफ शिफ्टिंग। आज आपका घर है, आपको जैसा मन करे ऐसा रहो, आपको शिफ्ट करने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, रिनोवेशन करना है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। पांचवा पॉइंट आता है मेरा नो लैंडलॉर्ड इशू। आपका घर है, मकान मालिक आप हो, अब आप अपनी ओनरशिप ले रहे हो तो इट मीन्स आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि भाई न्यू ईयर आ रहा है इतने साउंड में गाना क्यों चला रहे हो, या रात को 12 बजे भी आप पार्टी कर रहे हो तो आपको कोई रोके टोकेगा नहीं कि भाई क्यों पार्टी कर रहे हो। लास्ट मेरा पॉइंट आता है आपका इमोशनल सिक्योरिटी। आज जब भी आप घर लेते हो कहीं ना कहीं घर के साथ एक इमोशन आपका जुड़ा रहता है। सो इमोशनल सिक्योरिटी मिल जाती है कि डैट ये घर मेरा है। कहीं ना कहीं रेंट के अंदर दिल घबराता है कि यार ये लैंडलॉर्ड का है। सो इमोशनल सिक्योरिटी से मेरा सिंपल सा मतलब है कि घर मेरा है, एक कनेक्शन वहाँ पे आपको बन जाता है। सो ये तो हो गए आपके प्रोज किराए पर रहने के, घर खरीदने के। अब इन्हीं की हम बात करते हैं कॉन्स की। किराए पर रहने के क्या कॉन्स हो सकते हैं एंड घर खरीदने के क्या कॉन्स हो सकते हैं। कॉन्स की बात करते हैं। किराए पर रहने के कॉन्स क्या होते हैं। पहला कॉन्स आता है कि मकान मालिक आपका हर 11वें महीने किराया बढ़ाएगा। दूसरा मेरा कॉन्स आता है आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा।
आपको सिंपल पैसा देना पड़ेगा, कोई टैक्स आप नहीं बचा सकते हो यहाँ पे। तीसरा मेरा पॉइंट आता है नो फ्रीडम। आपके पास कहीं ना कहीं बंदिश रहेगी मकान मालिक की कि आप ज़्यादा तेज गाने नहीं चला सकते हो, आप यहाँ पे लड़के नहीं बुला सकते हो, आप यहाँ पे पार्टी नहीं कर सकते हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। चौथे पॉइंट की बात करता हूँ, आउटफ्लो आफ्टर रिटायरमेंट। इट मीन्स कि जब भी आप रिटायरमेंट होगे उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट पर रहोगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। पांचवें पॉइंट की बात करता हूँ, सोसाइटी लिमिटेशन। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा तेज आवाज़ गाने की हो गई तो पड़ोसी नाराज़ ना हो जाए। सो आसपास के सराउंडिंग्स का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप किराए पर रहते हो। सो दीज आर द कॉन्स, किराए पर रहने के कौन से हैं। अगर मैं बात करता हूँ घर खरीदने के क्या कौन से, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला चीज़ तो यही आता है यार, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैंने घर खरीदा था, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं उसको बेचना चाहता हूँ, वो बिक नहीं रहा है। रियल इस्टेट के अंदर सबसे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इन लिक्विड आपका एसेट है। इन लिक्विड से मेरा मतलब क्या है कि डैट जब भी मार्केट के अंदर आप अपना घर बेचने जाते हो, प्रॉपर्टी बेचने जाते हो, उस टाइम बायर नहीं मिलेगा, और जब नहीं बेचने जाओगे उस टाइम आपको बायर भर भर के मिलेंगे। सो उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। सेकेंड आता है डेप्रीशिएशन। प्रॉपर्टी मैंने देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी डेप्रीशिएट हो जाती है। हर एक प्रॉपर्टी का पीक आता है, एक टाइम तक ग्रो करती है, उसके बाद डेप्रीशिएट होनी शुरू हो जाती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेट 1 करोड़ रुपए को अगर मैं कहीं और यूटिलाइज करता सो मैं उसका ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाता इन टर्म्स ऑफ लाइक एप्रिशिएशन पार्ट ऑफ व्यू, या मैं कुछ और एज अ मोड ऑफ इनकम वहाँ पे जनरेट कर पाता। सो दिस इज़ ओनली अ डेप्रिशिएशन के दैट कि आज प्रॉपर्टी 5 साल बाद डेप्रिशिएशन होना निश्चित है, या मार्केट के ऊपर डिपेंड है। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट किराए पर रहने के क्या फ़ायदे हैं, घर पर रहने के क्या फ़ायदे हैं। सो जनरली जब भी आप घर लेने जाओ या किराए पर रहो, ये मत सोचो कि मैं किराए पर रह रहा हूँ तो मेरा घर होगा, या घर वाला ये ना सोचे कि मैंने घर ले लिया तो किराए पर रहना बेटर ऑप्शन है। दोनों की अपनी अपनी साइकोलॉजी चलती है। आपको अपने डिसीजन अपने आप लेने पड़ेंगे। एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकर वो होता है जो पैसे देता है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो से कि डैट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर बिफोर कमिंग दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड, इतना बर्डन मत लो, लाइफ को थोड़ा जियो, इतना प्रेशराइज फील मत करो। 25 साल 26 साल 28 साल एक काफ़ी यंग एज होती है, उसमें इतना लोन लेना मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है रेंट पर रहना बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई। सीधी सी बात है, आज मेरी उम्र 22 साल है, आज मेरे फादर साहब ने घर दिया, वो उनका घर है, मेरा घर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम बाद मुझे मिलेगा, बट मेरी मेहनत का थोड़ी है। सो उसका मैं प्रेशर नहीं लूँगा। मुझे पता है कि डैड जब मैं इस एज तक आऊँगा 30 साल 35 साल तक, उस टाइम में मुझे घर लेना है, एंड उस टाइम में मुझे लेना भी पड़ेगा। अगर नहीं ले पा रहा हूँ फिर मैं मानूंगा कि ये कहीं ना कहीं मेरी कमी है। सो डोंट टेक एनी टेंशन। मेरे अकॉर्डिंग 20-25 साल आपकी एज है, 30 साल भी एज है, 40 साल भी एज है, रेंट विल बी अ बेटर ऑप्शन अनटिल एंड अनलेस आप फाइनेंशियली सिक्योर ना हो। वंस यू आर फाइनेंशियली सिक्योर उसके बाद घर ले लो, सिक्योरिटी वाइज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोज एंड कॉन्स मुझे इसमें बताना था, एंड इसको आप अपनी तरीके से समझ सकते हो while doing the investment. So thank you very much. If you like my video, please do like and subscribe my channel. Bye bye. हर कोई बंदा अपने अकॉर्डिंग YouTube पे आके अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट करने से मेरा मतलब है कि प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कुछ लोग आपको नॉलेज दे रहे हैं, कुछ लोग आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो चीज़ लैक कर रही है वो है आपके साथ जुड़ना। आज जब भी आप घर लेने जाते हो, आपकी एक दिन की कमाई नहीं होती, आपकी 20 साल की कमाई होती है। 20 साल की कमाई से मेरा मतलब है कि डैड 20 साल की कमाई क्यों देनी, क्यों खराब करनी। 20 साल आपने कमाई में लगाए हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, अगर आपको सोसाइटी का पता करना हो एंड अगर आपको पैसा लगाना हो घर के अंदर, 2 महीने रेंट पे रह के देख लो। 2 महीने में कुछ नहीं होगा, 50,000 रुपये नुकसान होगा। 50,000 रुपये में यू विल गेट अ आइडिया कि रेंट पे रहना बेटर ऑप्शन है या घर खरीदना बेटर ऑप्शन है। उसके अकॉर्डिंग आप सोसाइटी भी चेक कर सकते हो, सोसाइटी कैसी है, उसके बाद पैसा लगाओ घर के अंदर। अदरवाइज पैसा वहाँ पे मत लगाओ, किसी की मत सुनो। पैसा आपने कमाया, डिसीजन आपका लेगा। पर्पस सिर्फ इतना है मेरा, रेंट के बेनिफिट प्रोज एंड कॉन्स क्या है एंड घर खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। डिसीजन इसमें भी आप लो, 2 महीने रेंट पे जाके देख लो, पता लग जाएगा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है।